जहां दुनिया की सबसे बड़ी दस्तक की बात हम एक बार फिर करने वाले हैं, यानी इजराइल ने हमास के खिलाफ जो जंग छेड़ रखी है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इजराइल की जो ये जंग है वो कई मोर्चों पर अब आगे बढ़ गई है। दरअसल अगर आप इजराइल की रणनीति को देखें तो वो कभी भी रक्षात्मक नहीं रहता है, आक्रामक रहता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें कि जिस तरीके से जब 7 तारीख को हमला किया था हमास के आतंकियों ने इजराइल के ऊपर, उस समय ग्लाइडर्स के जरिए आतंकी दाखिल हुए थे इजराइल की सीमा में। एक बार फिर ऐसी जानकारी मिल रही है कि लगभग 20 आतंकी हमास के गाजा की तरफ से इजराइल में प्रवेश कर चुके हैं। इजराइल की तरफ से अभी इसकी जवाबी कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिस तरीके से न केवल पूरे देश की सुरक्षा बल्कि लेबनान की ओर बढ़ती हुई इजराइल की सेना, ताकि जो हिजबुल्ला है वहां पर उसको अंकुश में रखा जा सके, इजिप्ट को चेतावनी के साथ ताकि उसकी तरफ से गाजा की तरफ कोई मदद ना आ सके, ये सारी घेराबंदी जो है वो इजराइल की तरफ से की जा रही है। हमारे 3 संवाददाता तीनों अहम पहलुओं पर नजर रखने के लिए इस समय इजराइल में और लेबनान में मौजूद हैं। लेबनान में अशरफ वानी है, गाजा की तरफ गौरव सावंत है और साथ में आशुतोष मिश्र भी हमारे साथ वहां से है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको ये भी बताएं कि जो मास्टरमाइंड आतंकी था इजराइल पर 7 तारीख के हमले का, उस पर कैसा प्रहार किया है इजराइल। हमास के हमलों के बाद से गाजा इजराइल के गुस्से का शिकार हो रहा है। लगातार हमलों से गाजा पट्टी मिट्टी में मिल चुका है। हमास के हमलों के बाद से गाजा की हजारों इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन इमारत का ये ढेर बहुत खास है। खास इसीलिए क्योंकि दावा है कि ये इमारत मोहम्मद जाइफ की है, हमास का वो सैन्य विंग कमांडर जिसने इजराइल में हुए म्यूजिकल फेस्टिवल पर हमले की साजिश रची थी। 7 अक्टूबर को हमास के कमांडर मोहम्मद जाइफ के इशारे पर ही इजराइल में म्यूजिकल फेस्टिवल के दौरान कत्लेआम मचाया गया था। ये शनिवार को म्यूजिक फेस्टिवल हैंड ग्लाइडर से आते हुए हमास आतंकी का ताजा वीडियो है, जिन्होंने जमीन पर उतरते ही खून की होली खेलना शुरू कर दिया। इसी हमले के बाद इजराइल हमास का नामो निशान मिटाने की शपथ ले चुका है। 7 अक्टूबर से इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर लगातार बम बरस रहे हैं और रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। हमास से बदला लेने के लिए इजराइल की सेना ने मोहम्मद जाइफ के घर पर भी बम गिराया और उसके घर को मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन सवाल है कि इजराइल को दहलाने वाला हमास का कमांडर मोहम्मद जाइफ क्या एक बार फिर मौत को चकमा देकर फरार हो गया है? क्योंकि हमास के इस कमांडर के घर पर हुए हमले में उसके पिता, भाई, बच्चे और रिश्तेदार मारे जाने की बात हो रही है, लेकिन इजराइल के इस मोस्ट वांटेड के मारे जाने को लेकर कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आई। दावा है कि मई 2021 में रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल के हमला करने, नमाजियों को पीटने, बुजुर्गों और युवाओं को मस्जिद के बाहर खींचने के दृश्यों ने मोहम्मद जाइफ के गुस्से को भड़काया और शनिवार को इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा हमला हो गया। मोहम्मद जाइफ का जन्म 1965 में गाजा के खान यूनिस शरणार्थी कैंप में हुआ। शुरुआत में उसकी कला में रुचि थी। उसने मंच पर कॉमेडी भी की, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान की पढ़ाई की और 1987 में हमास में शामिल हो गया। जाइफ का ठिकाना किसी को पता नहीं है। माना जाता है कि वो गाजा में बनी सुरंगों के अंदर हो सकता है। साल 2021 के हमले को मिलाकर मोहम्मद जाइफ को 7 बार इजराइल मारने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। मोहम्मद जाइफ को मारने में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता। वो बेहद कम बोलता है। यही नहीं, इजराइल के पास जाइफ की सिर्फ 3 तस्वीरें ही हैं। एक जब वो करीब 20 साल का था, दूसरी नकाबपोश और तीसरी उसकी परछाई की एक तस्वीर। इसी तस्वीर का इस्तेमाल उसकी तरफ से जारी किए गए ऑडियो संदेश में किया गया था, जिसमें उसने धमकी दी थी। आज अल अक्सा का गुस्सा हमारे लोगों और राष्ट्र का गुस्सा फूट रहा है। हमारे मुजाहिदीन के लिए इजराइल को ये समझाने का दिन है कि उसका समय समाप्त हो गया है। शनिवार को हमास के सबसे खतरनाक आतंकी ने अपनी बात साबित भी कर दी और इजराइल में कत्लेआम करके उसके वजूद को हिला दिया। इसीलिए इजराइल ने गाजा में उसके घर पर हमला किया ताकि हमास के 5 सबसे बड़े नेताओं में से एक को मारकर बदला लिया जा सके।
इस्माइल हनिया हमास का सर्वोच्च नेता है जो कतर में रहता है। साले अल अरूरी हमास का दूसरे नंबर का नेता है। इसके बाद मोहम्मद जायफ का नंबर आता है जो सैन्य विंग कमांडर है और कहाँ कोई नहीं जानता। मोहम्मद जायफ का डिप्टी मिरवान इसा वेस्ट बैंक में रहता है। हमास का मुख्य प्रवक्ता फौजी बरहूम वेस्ट बैंक से ऑपरेट करता है, यानी हमास के हर बड़े नेता की लोकेशन पता है सिवाय मोहम्मद जायफ की। इस आतंकवादी ने अपनी गुमनामी को ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, इसीलिए वो इजराइल के निशाने पर रहते हुए भी आतंकवादियों को तैयार करता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 1973 के बाद इजराइल की सुरक्षा में हमास सबसे बड़ी सेंधमारी करने में कामयाब हो गया। अश्कलोन से गौरव सावंत और यरूशलेम से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।